नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम माध्यमिक परीक्षा मॉडल पेपर पर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि हर वर्ष की भांति होने वाली जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो 10वीं की परीक्षा हैं उस परीक्षाओं में प्रश्न पत्र का पैटर्न कैसा होगा, प्रश्न किस प्रकार से आएंगे, प्रश्न को हल करने के लिए समय क्या निर्धारित होगा, साथ में ही प्रश्न की संख्या कितनी आएगी, पेपर का सेक्शन कितने होंगे, पेपर में खंड कितने होंगे, उन सभी बातों को लेकर थोड़ी सी अपन एक दृष्टि रखते हैं इस मॉडल पेपर पे। तो जो पहला मूलभूत परिवर्तन किया गया है वो किया गया है समय को लेकर। अब तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जितनी भी परीक्षा आयोजित की जाती थी उसमें जो आपको समय दिया जाता था वो लगभग 3 घंटे और 15 मिनट का समय दिया जाता था, लेकिन इस बार कोरोना को मद्देनज़र सरकार ने इस समय सीमा में परिवर्तन करते हुए समय को 2 घंटे और 45 मिनट तक कर दिया है। मतलब 2 घंटे और 45 मिनट में ही आपको ये पेपर कंप्लीट करना होगा। रही बात प्रश्न पत्र के पूर्णांक की, पूर्णांक में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। पेपर आपके 80 मार्क्स अर्थात 80 नंबर का ही होगा। 20 नंबर विद्यालय से सैद्धांतिक अथवा सत्रांक के रूप में विद्यालय द्वारा प्रेक्षित किए जाएंगे। अब थोड़ा सा पेपर के खंड की तरफ बात करेंगे तो आपका जो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दिया जा रहा है कि पेपर आपके 4 खंडों में होगा। खंड अ, खंड ब, खंड स और खंड द। मतलब पेपर आपके 4 सेक्शन में आएगा। अब प्रत्येक सेक्शन में अगर आप देखेंगे तो जो खंड अ है उस खंड अ में अगर आप थोड़ा सा जूम कर रहे हैं, जूम आउट करें तो आप देख रहे हैं कि खंड अ में 3 प्रश्न आएंगे। प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। अब क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसमें 1 से लगाकर 12 तक छोटे छोटे प्रश्न आएंगे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। अभी मैं आपको पेपर के खंड में दिखाता हूँ इन प्रश्नों को। और इसके बाद में जो प्रश्न नंबर 2 है उसमें 1 से लगाकर 6 तक 1 लाइनर क्वेश्चन आएंगे जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के होंगे। और जो प्रश्न नंबर 3 है उसमें 1 से लगाकर 12 तक के जो प्रश्न होंगे वो 1 लाइनर क्वेश्चन होंगे। इट मीन्स वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन होंगे। कुल मिला के जो सेक्शन ए है उसमें प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक है, तो सेक्शन ए का जो टोटल वेटेज है वो रहेगा आपके 30 अंकों का। फिर पेपर के खंड ब की बात करें तो खंड ब में प्रश्न संख्या 4 से लगाकर 16 तक जो प्रश्न अर्थात कुल 13 प्रश्न आएंगे जिसमें प्रत्येक का अंक भार 2 होगा और कुल उसका जो वेटेज रहेगा, कुल अंक भार रहेगा वो 26 रहेगा। साथ में ही जो खंड स है उसमें 17 से लगाकर 20 तक प्रश्न आएंगे अर्थात कुल 4 प्रश्न आएंगे। प्रत्येक प्रश्न का जो अंक भार है वो 3 रहेगा। इस तरीके से 4 तिया 12, कुल अंक भार हो गया 12। और जो खंड द है उस खंड द में 21, 22 और 23 ये 3 क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक प्रश्न का जो अंक है वो 4 होगा। उस हिसाब से कुल अंक भार हो गया 12। मोटे तौर पर अगर कहा जाए तो पेपर में आपके 4 खंड आएंगे। खंड अ जिसमें प्रश्न नंबर 1, 2, 3 टोटल क्वेश्चन आएंगे आपके 30 अंक के। प्रश्न का जो पत्र का जो खंड ब रहेगा उसमें आपके प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। इस तरीके से इसमें 13 प्रश्न आएंगे और आपका वेटेज हो जाएगा 26 अंक। और इसी तरह से जो खंड स है उसमें टोटल 4 प्रश्न रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होने के साथ साथ कुल अंक भार 12 हो जाएगा। और जो खंड द है उसमें 21 से 23 अर्थात टोटल 3 प्रश्न आएंगे। प्रत्येक प्रश्न का अंक भार 4 होने के कारण कुल अंक भार 12 हो जाएंगे। और इस तरीके से आपका जो टोटल वेटेज है वो रहेगा 80 नंबर का। आइए अब थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं खंड अ की तरफ। तो खंड अ में आप देख रहे हैं कि प्रश्न नंबर पहला है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प का चयन कीजिए। मतलब आपको प्रश्न पत्र में प्रश्न दिए आएंगे, साथ में ही अ, ब, स, द अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुचयनात्मक प्रश्न दिए आएंगे। तो सही उत्तर है उसको ही आपको पेपर में लिखना है। अब देखो इसको किस तरीके से इसके उत्तर देना है, जब इसी मॉडल पेपर को आगे वाली क्लासों में हम पूरा हल करके बताएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि बोर्ड की जो आंसर शीट है उसमें इनको कैसे लिखना है ना। तो आप देख रहे हैं कि प्रश्न नंबर 1 में जितने भी क्वेश्चन हैं 1 से लगाकर आप देख रहे हो ये 12 तक, 1 से लगाकर 12 तक ये जितने भी प्रश्न हैं सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं और सभी का अंक भार समान है, 1 अंक है। फिर प्रश्न नंबर 2 की ओर अगर आप देख रहे हैं तो प्रश्न नंबर 2 में आपके टोटल 1 से लगाकर 6 तक 1 to 6 क्वेश्चन है जो फिल इन द ब्लैंक्स अर्थात खाली जगह के रूप में है। और प्रत्येक अंक का अंक भार, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होने के कारण इसका अंक भार हो गया प्रश्न नंबर 2 का
6। और प्रश्न नंबर 3 में यदि हम देखेंगे तो इसमें भी छोटे छोटे प्रश्न आ रहे हैं, जैसा कि पहला प्रश्न देखें, √2 तथा √3 के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका 1 लाइनर क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट में ही आपको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में इसी प्रकार से आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो आपको 12 क्वेश्चंस आएंगे, उनको आपको सॉल्व करना है। फिर बात रही खंड ब की, तो खंड ब में मैंने आपको बताया था इससे पहले कि प्रश्न नंबर 4 से लगाकर 16 तक प्रश्न आएंगे। इसमें किसी भी प्रकार की इंटरनल चॉइस नहीं मिलती है, सभी प्रश्न आपको हल करना आवश्यक है। और प्रत्येक प्रश्न का जो अंक भार रहेगा वो अंक भार रहेगा 2 नंबर का। इसी तरीके से खंड स है, खंड स में देखो 17 से लगाकर 20 तक प्रश्न आएंगे, 17, 18, 19, 20 अर्थात कुल 4 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न में आपको एक इंटरनल चॉइस मिलेगी। कहने का मतलब प्रश्न नंबर 17, 18, 19, 20 प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न होंगे और आपको उसमें से एक ही प्रश्न हल करना है। जैसे प्रश्न नंबर 20वां देखें तो 20वें में 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न कह रहा है से कम प्रकार की संचयी बारंबारता बनानी है और त्वरण खींचना है, और दूसरा प्रश्न में माध्य ज्ञात करना है। तो इन दोनों में से जिस किसी भी क्वेश्चन का आप अच्छे तरीके से आंसर दे सके वही आपको हल करना है। और रही बात खंड द की, तो खंड द में भी देखो प्रश्न नंबर 21, 22, 23, कहने का मतलब इसमें भी इंटरनल चॉइस आएगी और इसी प्रकार से आपको इंटरनल चॉइस से इसको सॉल्व करना है। जो भी आपको इसमें से बेटर रहता है उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। और इस तरीके से इस बार का जो भी पैटर्न रहेगा उसमें कुल प्रश्न 23 आएंगे।